हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्किल कैरियर में। मैं सौरभ चंद आज मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। तो आइए जानते हैं पहले इसके कुछ फंक्शंस। सबसे पहले है हमारा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, AC वोल्टेज जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आपको AC का सिंबल दिख रहा है और V से हमारा वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है हमारा DC करंट वोल्टेज। V हमारा वोल्टेज ही रहेगा, मगर यहाँ पे जो सिंबल बना है वो DC वोल्टेज का है। इससे हम DC वोल्टेज नाप सकते हैं। उसके बाद हमारा सिंबल DC का ही है, मगर A लिखा है, A से हमारा करंट होता है। तो हम इस पे वैल्यू पे लगा के करंट चेक सकते हैं। फिर हम रेजिस्टेंस नापते हैं। हमारा ये सिंबल जो बना हुआ है वो ओम का है और यहाँ पे के लिखा है, मतलब हम ओम से लेके किलो ओम तक का रेजिस्टेंस इसमें नाप सकते हैं। ये हमारा डायोड एंड कंटिन्यूटी है। इसमें आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, एक हमारा डायोड का है और एक दूसरा कंटिन्यूटी का सिंबल है। जैसे कि हमारे कोई वायर अगर टूट गए हैं बीच से, और हमें बाहर से तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो इंसुलेटेड रहते हैं, तो हम इससे चेक करके बता सकते हैं कि वायर हमारा सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट है हमारा वायर, जो हम पिन लगाते हैं। ये हमारा कॉमन वायर रहेगा, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। और दूसरा हमारा जो रेड वायर होगा वो हम इसमें लगाएंगे। जब भी हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर में करंट नापनी होगी तो हम इस पे सेट कर देंगे। अगर हमें 10 एम्पियर मैक्सिमम DC का करंट नापना है तो हम इस वायर को यहाँ से शिफ्ट करके इस वाले पिन में सेट कर देंगे जब भी हमें DC का करंट नापना होगा। अब इन सारी वैल्यू को जब भी हम नापेंगे तो जो भी हमारी रीडिंग शो करेगी ये हमारे इस डिस्प्ले पे शो करेगी, जिससे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। और इनमें से जो भी रीडिंग हमें लेनी है हम अपने पॉइंटर को मूव करा के उस पर सेट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले AC वोल्टेज से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम AC वोल्टेज को रीड कर सकते हैं। हमने अपने 9 पॉइंटर को 750 वोल्ट पे सेट कर दिया है। ये हमारा AC वोल्टेज है। हमारे घरों में 5 पिन सॉकेट्स आपको दिखते होंगे। ये इसका बैक पोर्शन है जिसमें आपको N दिख रहा है न्यूट्रल के लिए, L दिख रहा है लाइन होता है ये, और ये जो सिंबल हमारा है ये हमारे अर्थिंग का है। यहाँ पे कुछ हल्का सा दिख रहा होगा आपको 6 एम्पियर 240 वोल्ट, मतलब कि हम इस पे 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं और 240 वोल्ट तक कर सकते हैं। अब हम अपने कॉमन वायर को लगा देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो भी हमारा सॉकेट होता है उसका राइट हैंड साइड पे हमारे फेज होते हैं जिसमें हम रेड वायर लगाते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसमें हम न्यूट्रल वायर लगाते हैं और ब्लैक वायर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम रेड वायर को इसमें लगा देंगे क्योंकि हमें वोल्टेज चेक करना है इसका AC का, और मैक्सिमम पे हमने सेट कर दिया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कितने वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो हम 750 पे सेट कर देंगे और जैसे ही हम पिन को लगाएंगे हमें यहाँ पे रीडिंग शो करने लगेगी। हो सके 230 आ रही है, किसी किसी घर में 210 आता है, किसी में 240 तक आते हैं, किसी में 180 तक आते हैं। तो एग्जैक्ट रीडिंग हमारी यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करने लगेगी। आगे चेक करेंगे DC वोल्टेज। ये हमारी बैटरी जो है ये DC होती है, इससे DC सप्लाई निकलती है। तो हम अपने पॉइंटर को 1000 वोल्ट पे सेट कर देंगे। इस पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, मगर हमें कभी कभी पता नहीं रहता है कि कितने वोल्ट की हमारी बैटरी है, तो हम हमेशा मैक्सिमम पे ही लगाते हैं।
कॉमन वायर सेम उसी तरीके से लगाएंगे और यहाँ जो हमारा निगेटिव पोर्शन है इसमें हम ब्लैक वायर को सेट कर दिए और रेड वायर को हमने इसमें सेट कर दिया और यहाँ ये पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है। हम जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे बैटरी के साथ, हमारी यहाँ पे रीडिंग शो करने लगेगी डिस्प्ले पे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डीसी वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। कभी कभी 11 पॉइंट समथिंग आता है, किसी में 10 आता है, किसी में 6 आता है। ये हमारे बैटरी के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है। हम चेक करेंगे करंट। अब इसी बैटरी का हम करंट भी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल डीसी का ही करंट नापने के लिए दिया हुआ है, तो हम इसे मैक्सिमम पे सेट कर लेंगे। कॉमन वायर सेम उसी तरीके से रहेगा, मगर इस बार हम डीसी करंट नाप रहा है तो पॉइंटर इसमें से निकाल के हम इसमें लगा देंगे। जो रेड वायर हमारा रहेगा, हम इसमें जैसे ही सेट करेंगे हमारा यहाँ पे रीडिंग शो करने लगेगा। जरूरी नहीं है कि 1.1 ही शो करे, हो सके 0.05 शो कर रहा हो सके 0.90 शो कर रहा हो। ये हमारी जितनी भी करंट इसमें से आएगी ये इस डिस्प्ले पे शो करने लगेगी। आगे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो भी हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमने पॉइंटर को फिर मैक्सिमम पे सेट किया हुआ है और कॉमन वायर हम उसी तरीके से लगाएंगे। और इस बार रेड वायर, अब हमें करंट तो नापनी नहीं है डीसी की, हमें तो रेजिस्टेंस चेक करना है, तो हम इसमें रेड वायर लगाएंगे और जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू हमारी शो करने लगेगी। अब 236 है, 240 है, 300 है या 500 है, कितने ओम का या किलो ओम का हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारे डिस्प्ले पे दिखाने लगेगा। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूटी। ये हमारे पास एक फ्यूज है जिसमें वायर लगा हुआ है, तो हम अपने ब्लैक वायर को सेट कर देंगे और रेड को सेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेट करेंगे तो इस मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज आएगी, क्योंकि ये सर्किट पूरा हो चुका है। जैसे ही बीप की आवाज आएगी हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज सही है या फिर जो भी हमारा वायर है वो अंदर से ब्रेक नहीं है। और अगर यही हमारा फ्यूज अंदर से ब्रेक होगा या वायर हमारा कोई भी है जो अंदर से टूटा होगा, जब हम उसे इसी तरीके से चेक करेंगे तो उसमें से कोई भी बीप की साउंड नहीं आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो वायर है अंदर से टूटा हुआ है। तो ये था मल्टीमीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और हम इसको कैसे यूज करेंगे ये भी आपको पता चल गया। तो बड़े ही सावधानी से अपने घरों में यूज करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगला टॉपिक मेरा रहेगा क्लैंप मीटर के ऊपर। तो थैंक यू।